नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 8 की गणित की वर्कबुक का ओसीआर आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प 9740 को शब्दों में दर्शाता है। शब्दों में जो 9740 को दर्शाता है तो वो हमारा जो तीसरा विकल्प है 9740 लिखा हुआ है, तो इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, विस्तारित रूप 80,000, 3,000, 20, 9 की संख्या है, तो इसकी कौन सी संख्या होगी। तो इसमें यह होगा विकल्प नंबर तीसरा 83,029। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, एक संख्या 1,729 के सैकड़ा व दहाई के अंक को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या होगी। 1,729 जो दे रखा है, इसकी हम सैकड़ा मतलब तीसरी संख्या पीछे से और दहाई मतलब दूसरी संख्या, इनको जब आपस में बदलेंगे तो 7 तो 3 नंबर पे हो जाएगा और 2 नंबर पे हो जाएगा, तो हो जाएगा 1,279। तो हमारा दूसरा विकल्प सही होगा। चौथा प्रश्न है, 5 गुणा 5 बराबर 10 गुणा 75, तो ये बराबर में कौन सी जो उत्तर है वो बराबर आएगा। तो 7.5 10 गुणा 75 750 होता है। इसी तरह अब हम इसको जब करेंगे तो 5 5 25 25 को 30 से गुणा करेंगे तो 75 750 उत्तर आएगा हमारा, तो 30 उत्तर यहाँ सही आएगा। नेक्स्ट पांचवा है, एक तरबूज का 2/3 भाग 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को पूरे तरबूज का कितना भाग मिलेगा। तो इसमें हमारा जो उत्तर आएगा 2/3 भाग 8। छठा प्रश्न है, हल कीजिए 564 भाग 12, तो 12 का भाग देंगे तो जो ऊपर हमारा यहाँ किया हुआ है इस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा 47। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, दिए गए समूह में से किस समूह में एक दूसरे की समतुल्य भिन्न है। तो यहाँ हमारा जो तीसरा विकल्प है 1/2, तो यहाँ 2/4 दिया हुआ है, तो इसको हम काट के 1/2 कर देंगे, तो 1/2 बराबर 1/2, ये तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, दिए गए दशमलव भिन्न में से सबसे छोटी दशमलव संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी होगी दशमलव के बाद छोटी संख्या है, तो वो है 0.0101, तो ये सबसे छोटी होगी। नेक्स्ट नौवां प्रश्न है, निम्न में सबसे छोटी भिन्न है, तो सबसे छोटी भिन्न है 2/6। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, निम्न में कौन सी संख्या 279 का एक गुणनखंड है। तो कौन सी संख्या है, तो यहाँ जो 9 संख्या है वो 279 का एक गुणनखंड है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, दिए गए चित्र में कोण P, Q एवं R के मान क्रमशः होंगे, इनके मान बताने हैं। तो यहाँ जो हमारा तीसरा विकल्प है 28, 55 और 125, ये हमारे इसके मान होंगे। नेक्स्ट क्योंकि ये मान ऐसे होंगे क्योंकि ये सरल रेखा है, इसका मान 100 पूरा है, तो यहाँ इनको जोड़ के आपस में 97 और 55 को, और बाकी रह गया ये 28 डिग्री और नीचे वाला है, तो इसके मान यहाँ ज्ञात कर लिए गए हैं। उसके बाद 12वां प्रश्न है, कोण पी क्यू आर का अंशीय माप निम्न में से किस वजह से बदलेगा। तो यहाँ दे रखा है इसका डी उत्तर चौथा है। रेखा क्यू आर को उसी जगह रखते हुए रेखा क्यू पी को घड़ी की दिशा में 10 डिग्री घुमाने से जो मान है वो अक्षीय माप वह बदलेगा। 13वां प्रश्न है, 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो इसमें हमारा उत्तर होगा 8। 15वां प्रश्न है, नहीं 14वां प्रश्न है, 5, 7 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, एलसीएम।
तो 5, 7 और 10 का जो हमारा उत्तर होगा यहाँ 70 उत्तर आएगा इसका। नेक्स्ट, इनमें से किस कोण का माप 60 डिग्री है? तो आप देख के बता सकते हैं। जो हमारा दूसरा उत्तर है इसमें विकल्प है ये 60 डिग्री का कोण है, तो यहाँ हमारा उत्तर होगा दूसरा 60 डिग्री। तो हमारा आज का ये आधार रेखा मूल्यांकन है प्रथम, ये पूरा हुआ। धन्यवाद।